Today we will discuss on the topic of food and nutrition, भोजन और पोषण तत्व। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। हर एक जीवित प्राणी के लिए भोजन की ज़रूरत है जिससे हमें एनर्जी मिलती है टू ग्रो एंड रिपेयर देयर बॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यू, जिससे हमारा सही से बॉडी ग्रो अप हो पाता है और हमारी कोशिकाएं सही से विकसित हो पाती है। एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स। जो एनिमल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर। फॉर देयर फूड, किसके लिए? फूड के लिए। बट प्लांट प्रिपेयर देयर फूड ओन फूड। जो प्लांट है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दैट इज़ वाई प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप, इसलिए हम प्लांट को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एंड सब दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और इस मोड, इस तरीके को, है ना, इस तरीके से जो भोजन लेते हैं प्लांट, इसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो प्लांट जो है अपना भोजन किसके द्वारा बनाती है? सनलाइट के द्वारा अपना भोजन बनाती है ना, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दिस फूड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट। और प्लांट के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, है ना, जितने पार्ट्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, सबको वो जो फूड है ट्रांसफ़र करती है। नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन नहीं बनाते। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, चाहे एनिमल है ना, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट पे ही निर्भर रहते हैं। दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेटरोट्रॉप्स, है ना। जानवर और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो हेटरोट्रॉपिक्स उसको हम कहते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, कैसे हमें पता चलता है कि उसे हमें अपना हाथ हटाना है ना। रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलता है? यानी स्टिमुली, उत्तेजनाओं। व्हाट हैपेंड इफ़ यू एक्सीडेंट टच अ हॉट पेन। जैसे देखिए, अगर कोई एक्सीडेंट अगर आपके साथ हुआ, अगर आपने गलत बर्तन को छू लिया, यू सडनली रिमूव योर हैंड एज अ रिएक्शन। बहुत तेज़ी से आप हाथ वहाँ से हटाते हैं। हेयर टचिंग द हॉट स्पैन इज़ द स्टिमुलस, है ना। आपने जो गर्म बर्तन को जो हल्का सा आपने छुआ, वो स्टिमुलस के द्वारा ही, है ना, आपने अपने हाथ को वहाँ से हटाया। यानी स्टिमुलस ने ही आपको बताया कि आप वहाँ से हाथ हटाइए, यानी उसी ने आपको रिस्पॉन्स किया, है ना। स्टिमुलस का काम यही है कि किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स आपको पहुँचाना आपके बॉडी पार्ट में। अ चेंज इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में भी जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं वो इमीडिएट चेंज हो जाते हैं। विच प्रोड्यूस अ चेंज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। और प्लूरल फॉर्म में हम उसको स्टिमुली बोलते हैं। ए ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इस रिएक्शन को करता है स्टिमुलस के द्वारा तो हम इसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। All living beings respond to different types of stimuli like touch, heat, light, smell, etc. as different ways. हमें जो भी लिविंग थिंग्स है, बहुत सारे टाइप्स के स्टिमुली हमें पता चलता है। जब हम किसी को टच करते हैं, है ना, गरम हमें महसूस होता है, गरम छूते हैं या फिर स्मेल करते हैं, है ना। लीव्स ऑफ द टच मी नॉट कर्व अप व्हेन टच। जब आप लीफ जो टच मी नॉट प्लांट होता है ना, जैसे आप उसको छुएंगे वो वैसे ही वो क्या होगा, अपने आप अपने पत्ते को ये बंद कर लेता है। इसको हम टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं। हेयर टच इज द स्टिमुलस एंड कर्लिंग अप ऑफ द लीफ इन द रिस्पॉन्स। यानी स्टिमुलस के द्वारा ही इसमें भी, है ना, इन पत्तों को रिस्पॉन्स हो जाता है कि किसी ने मुझे टच किया है, तभी ये अपने पत्तों को बंद आपस में क्लोज कर लेते हैं। प्लांट आल्सो डिपेंड टू स्टिमुलस, प्लांट भी स्टिमुलस पे डिपेंड है। शूट ऑफ द प्लांट ग्रो टुवर्ड्स द लाइट एंड द रूट ग्रो टुवर्ड द ग्रेविटी। और हेयर, लाइट एंड ग्रेविटी आर द स्टिमुली। जो यहाँ पे लाइट और ग्रेविटी जो है प्लांट के अंदर, ये हेल्पफुल करती है एंड प्लांट ग्रोथ इन द रिस्पॉन्स। तभी प्लांट को इसकी वजह से ही रिस्पॉन्स पता चलता है कि इसको किसी ने टच किया, तभी ये टच मी नॉट प्लांट अपने सारे पत्तों को क्लोज कर लेती है अपने आप। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड अ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। अगर कोई भी रिस्पॉन्स अगर सनलाइट से अगर मिल रहा है प्लांट को, उसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। द रूट ऑलवेज ग्रो टुवर्ड द अर्थ। यानी कोई भी रूट अगर ग्रो होता है वो अर्थ से ही होता है, यानी सॉइल
वाइल द स्टीम ग्रो अप अवे फ्रॉम द ग्राउंड, और धीरे धीरे वो धरती से धीरे धीरे ऊपर ग्राउंड पे आ जाता है क्या, स्टेम। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट टूवर्ड और अवे फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, यानी कोई भी मूवमेंट है ना लोअर पार्ट से अपर वाले पार्ट में अगर उसका ग्रोथनेस अगर हो रहा है प्लांट का पार्ट, उसको हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। सम स्टिमुली कम फ्रॉम इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म बॉडी, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है वो इनसाइड ऑफ द बॉडी से ऑर्गेनिज्म से पता चलता है स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, जैसे हमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें पता चल जाता है, यानी हमारी बॉडी से पता चलता है। स्टिमुलस दैट ऑफ्टन कॉजेज यू टू यॉर्न, है ना। तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे बॉडी से पता चलता है कि आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए। और जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उसको स्टिमुलस से उसे कोई रिस्पॉन्स का अता पता ही नहीं रहता है, यानी उसके लिए कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है स्टिमुली। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट, ग्रोथ। ऑल लिविंग थिंग्स हैव टेक इन न्यूट्रिशन ग्रो, जो भी लिविंग थिंग्स हैं सब क्या करते हैं, उन्हें अगर न्यूट्रिशन मिलता है तो ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन हाइट में भी बढ़ते हैं, वेट में भी, और वो बड़े भी होते हैं। लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, जो लिविंग थिंग होते हैं वो हर एक स्तर पे ग्रोथ करते हैं जब वो जीवित रहते हैं। ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, है ना। देखिए बेबी, बॉय, यंग मैन एंड ओल्ड मैन, है ना। जब तक बच्चा जन्म लेता है तब से डेथ तक, है ना, उसकी जो चेंजेस उसके ऑर्गेनिज्म उसके ग्रोथ में चेंज होते ही रहते हैं। ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ इरिवर्सिबल, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होगा ही होगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। सीड ग्रो फ्रॉम द प्लांटेड दैट ग्रो इनटू द बिगर प्लांट एंड ट्री पपीज ग्रो इनटू डॉग्स, जैसे एक छोटा पेड़ है वो धीरे धीरे एक बड़ा फॉर्म पेड़ का ले लेता है, और जैसे एक डॉग है, डॉग का जो बच्चा है ना, जिसको पपीज बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे एक डॉग का फॉर्म ले लेता है। ह्यूमन बीइंग ग्रो फ्रॉम द बेबीज, जैसे एक जो मनुष्य का बच्चा है वो अगर छोटा है तो धीरे धीरे वो एक अडल्ट भी होगा। ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रो टिल द टाइम दे बिकम मैच्योर, वो जब तक कोई भी लिविंग बीइंग्स ग्रो तब तक होगा जब तक वो सही से ग्रो अप नहीं हो जाए, यानी जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।